हाँ देखो बच्चों, जो ऑफलाइन पढ़ रहे हो नीट की क्लास में नए बच्चे आ रहे हैं। कई दिन से मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था। आज स्टार्ट कर रहा हूँ मोल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट चैप्टर 11th का है। और टॉपिक वाइज मैं जो है कि वीडियो बनाऊंगा। और टॉपिक वाइज उसको आप खोलेंगे तो वहां से मिलेगा यूट्यूब पे। तो ये स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ये नाइन्थ के भी उसमें है, केमिस्ट्री के बुक में ये टॉपिक है। वो भी बच्चे जो है इसको पढ़ सकते हैं। और 11th में तो फर्स्ट चैप्टर में है। 11th बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीट के लिए तो पूछना ही नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट की तो हर जगह जरूरत पड़ती है। नाम थोड़ा सा है, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट आ जाता है, इससे बड़े बच्चे भयभीत रहते हैं। लेकिन इसके न्यूमेरिकल जो है वो कैलकुलेशन थर्ड फोर्थ क्लास की कैलकुलेशन है। एकदम इजी कैलकुलेशन है, बस उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि एटम मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सब के बारे में जो है बेहतर जानना है। तो थोड़ी सी उलझन होती है बच्चों को, लेकिन इतना इजी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा कि आपको एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नए बच्चे पुराने तो जो है अभी पहले एंट्री जो हुई है वो पढ़ चुके हैं। नए बच्चे इस पर जो है थोड़ा सा देखेंगे, रिपीट भी कराते रहेंगे। तो इसको देखिए, सबसे पहले जो है हमें देखते हैं मोल कंसेप्ट पढ़ने के लिए जो है हमें एटम का, एलिमेंटों का जो है एटॉमिक वेट हमको ज्ञात होना चाहिए। और एटॉमिक नंबर, ये दोनों चीज एकदम कंफर्म जो है। और मैं पीरियोडिक टेबल है उस पर मैं बच्चों को जो है बता भी देता हूं कि इतने का अगर आप याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर। जनरली जो है यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट में जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी फार्मूले उसमें आएंगे। अभी 11th का स्टार्ट है। तो अगर मॉलिक्यूल आएंगे तो वो जनरली आप 9th या 10th में उनके बारे में पढ़े होंगे, 10th में जनरली पढ़े होंगे। वही मॉलिक्यूल रहेंगे, वही कंपाउंड रहेंगे, वही एलिमेंट रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इसका है। तो शुरू करते हैं इसको। देखें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1.008 होता है। लेकिन हम वन पर कैलकुलेशन करते हैं इसका। जब भी पूछा जाता है किसी से कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है, यानी एक एटम का वेट, तो वन बताया जाता है। कार्बन का एटॉमिक वेट है तो वो 12 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है वो कितना होता है, 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है तो ये कितना होता है, 16। अब ध्यान दीजिए, एटॉमिक वेट यहाँ पर आ रहा है। जनरली लोगों से पूछा जाता है, बच्चों से पूछा जाता है कार्बन का एटॉमिक वेट क्या है, तो वो बता देते हैं 12 है। तो 12 क्या है आखिर, एटॉमिक वेट है उसका। तो वेट की तो यूनिट होनी चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज है। और बिना न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के जो है फिजिक्स में इसको कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो एटम के वेट की यूनिट जो होती है वो एटॉमिक मास यूनिट होती है, जो इंटरनेशनल यूनिट एटम की सबसे छोटी, वेट की सबसे छोटी यूनिट होती है। और जानते ही हैं कि एटम की साइज जो है बहुत कम होती है। हम सुई के नोक के बराबर भी अगर कोई कंपाउंड या एलिमेंट लेते हैं तो उसमें करोड़ों जो है कि एटम होंगे। तो साइज इतनी छोटी है तो उसकी यूनिट भी बहुत कम होती है। एक एटॉमिक ये मास यूनिट जो है, अलग से बता दे रहे हैं आपको, एक एटॉमिक मास यूनिट ये 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस ये 14 ग्राम के होता है। बहुत कम है, देखिए माइनस पावर है। एक एटॉमिक यूनिट की माइनस पावर है, बहुत कम है वो। तो हम क्या करते हैं कि जो भी एटॉमिक वेट है उनकी यूनिट जो होती है एटॉमिक मास यूनिट होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट एक है तो एक वन एटॉमिक मास यूनिट है। ध्यान दीजिए, अगर आपसे मान लीजिए पूछा जाता है बच्चों से कि अगर तुम में से किसी का पूछा जाए कि वेट क्या है, अगर वो मान लीजिए कि 50 kg बता रहे हैं, 50 kg, तो 50 kg जो है एक की यूनिट होगी, अरे एक का वेट होगा। लेकिन 50 न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहने दें हम, और इसको क्विंटल अगर कर दें, यानी बड़ी यूनिट यहां रख दें, तो अब एक ही स्टूडेंट का वेट नहीं रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू वही रखिए, यूनिट बड़ी कीजिए तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे। यूनिट अगर छोटी करेंगे, छोटी रखेंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कम होंगे। तो यहां पर यह देखा जाता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है। 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर लेंगे तो हाइड्रोजन के एक एटम का होगा। लेकिन इसी को अगर हम ग्राम में कर देते हैं तो ये केमिस्ट्री के लैंग्वेज में
इसी को हम 1 मोल कहते हैं। ठीक है, जहां ग्राम है वहीं पर मोल है, यानी मोल भी क्या है, एक तरह से अमाउंट की यूनिट है, किसकी लैंग्वेज में, केमिस्ट्री के। और 1 मोल कहते हैं। और एटम के फॉर्म में सिंगल लिखने का मतलब कि एटॉमिक फॉर्म, उसमें नंबर ऑफ एटम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। ये ध्यान दीजिए, 1 मोल एटम होगा। ये एटम यहां पर नहीं लिखे हैं, यह 1 मोल एटम होगा। इसको ये जो है 1 मोल एटम होगा। और वो भी किसका एटम होगा, हाइड्रोजन का। कार्बन का हम 12 एटॉमिक मास यूनिट लेंगे तो इसके एक एटम की यूनिट होगी। लेकिन यहीं पर अगर हम ग्राम कर दें, यही यहीं पर अगर इसको ग्राम में कर दें तो इसको भी 1 मोल एटम, लेकिन अब किसका, कार्बन का। और नंबर ऑफ एटम जो है इसमें भी यही होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन का है 14 एटॉमिक मास यूनिट लेंगे तो नाइट्रोजन के एक एटम का होगा, वेट होगा। लेकिन वही अगर 14 ग्राम कर लेंगे तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसको भी 1 मोल कहते हैं, और नंबर ऑफ एटम जो है इतने होंगे। उसी तरह ऑक्सीजन का सेम कर सकते हैं, इसको भी 1 मोल हम कहेंगे। 1 मोल एटम जो है 6.022 इंटू 10⁻23। यूपी बोर्ड की बुकों में जनरली 2-3 दिया रहता है, यहाँ पर एनसीईआरटी में आप देखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23, वहां पर इसी को अवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। चलिए, ये तो एटम की कहानी हुई। आ जाते हैं मॉलिक्यूल में। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में, इस रूप में हमेशा पाया जाता है। तो अब एटॉमिक वेट 1 है तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 एटॉमिक मास यूनिट लेंगे तो हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का वेट होगा, यानी 2 एटम का वेट होगा। अब यहीं पर अगर ग्राम कर देंगे इसको तो यह भी जो है 1 मोल मॉलिक्यूल कहलाएगा इसका, मॉलिक्यूल। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल लेंगे इसके। ये हटा दे रहे हैं चीजें। ये ये जो है मॉलिक्यूल इतने होंगे, मॉलिक्यूल्स। ये 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह कार्बन तो उसी फॉर्म में पाया जाता है, एलोट्रॉपिक फॉर्म जितने हैं कार्बन के उसी रूप में लिखे जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में पाया जाता है। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, N2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या हो जाएगा, 28 होगा। जब 28 एटॉमिक मास यूनिट लेंगे तो नाइट्रोजन के एक एटम का वेट होगा। लेकिन इसी को ग्राम में अगर कर लेते हैं आप तो उसी को हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में 1 मोल मॉलिक्यूल्स कहेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इतने होंगे। और चलिए, ऑक्सीजन का सेम O2 32 होगा। 32 ग्राम अगर इसका लेंगे तो 1 मोल ये भी कहलाएगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना होंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बाद में बात करेंगे हम। चलिए, CO2 ले लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, 44 इसका होता है। ध्यान दीजिए, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, ऑक्सीजन का 16। 2 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा, 32। और 14 ये हो जाएगा 44। अरे 12, ये इतना हो जाएगा आपका। यह भी 1 मोल कहलाएगा, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना ही। ध्यान दीजिए, ये 1 मोल का जो वेट है, इसी वेट को हम मोलर मास कहते हैं। 1 मोल सब्सटेंस का जो वेट है उसी को हम मोलर मास कहते हैं। यहां पर हम मोलर मास की जो है डेफिनेशन लिखेंगे। मोलर मास ये क्या हो जाएगा, अमाउंट अमाउंट ऑफ 1 मोल 1 मोल substance is called its molar
मास, ये जो है उसका मोलर मास कहलाता है, मोलर मास। अब ध्यान दीजिए, मोलर मास की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल। यहां पर देखिए 1 मोल का है ये, इसका मतलब कि इसकी यूनिट आपकी हो जाएगी यहाँ पे ग्राम पर मोल। अब ध्यान दीजिए, हमें किसी का भी मोलर मास निकालना है तो कैसे करेंगे, हम पहले सबसे पहले जैसे मान लीजिए FTKC का निकालना है, CH3C डबल OH का हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे क्या, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, 2 कार्बन है 24 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है 4 है, तो कितना हो जाएगा 28। ऑक्सीजन का 16, 2 है 32 हो जाएगा, टोटल 60 होगा। और आगे उसी के ग्राम पर मोल लिख दीजिए, ये इसका हो जाएगा मोलर मास। देखिए यहां पर यूनिट है, यूनिट से भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में जो है अमाउंट की यूनिट ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, क्विंटल, मीट्रिक टन होता है ये। लेकिन वही अगर केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जाएंगे तो मोल, मिलीमोल, डेसीमोल, सेंटीमोल आता है। यानी यहां देखने पर लग रहा है कि FTK का मॉलिक्यूलर वेट तो 60 एटॉमिक मास यूनिट होता है, लेकिन 60 ग्राम अगर लेंगे तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसी को 1 मोल कहेंगे। तो यहीं से हमारा फार्मूला बनना शुरू हो जाएगा। को लिए मोलर मास भी निकालने के लिए हमको जो है जितने एटम है इसमें मॉलिक्यूल में, सारे के एटॉमिक वेट को जानना जरूरी होता है। एटॉमिक वेट ही हम ऐड करते हैं तो ये मिल जाता है हमको। अब यहाँ पे देखिए कि 60 ग्राम अगर हम FTK लेते हैं तो उसको हम 1 मोल कहते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। उसका अगर 2 टाइम्स लें यानी 120 ग्राम लें तो 2 मोल कहेंगे, उसी को 2 मोल हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है अगर, तो कैसे निकालेंगे, इसका मतलब पहला फार्मूला इसका बनेगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, यहां वेट किस में कर लेंगे, ग्राम में कर लें, बाई मोलर मास, ये किस में ग्राम पर मोल में कर लें इसको। ये हमारा एक फार्मूला मिल जाएगा इसका निकालने के लिए, ये फार्मूला हो जाएगा। ये एक हमको फार्मूला मिल गया, ये नंबर ऑफ मोल ज्ञात करने के लिए। अब चलिए इसमें हम क्वेश्चन एक करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हम ले लिए 490 ग्राम H2SO4 ले लिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये ले लिए। H2SO4, इसका हमें ज्ञात क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ज्ञात करना है, मोल्स इसका ज्ञात करना। इसका हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो देखिए ये तो वेट हो गया। अब इसका हम मोलर मास ज्ञात कर लें, मोलर मास, मोलर मास इसका हो जाएगा 98। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है 2 हो जाएंगे। सल्फर का 32 और 2 34। ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 एटम है 64। टोटल ऐड करेंगे तो 98 आएगा, 98 ग्राम पर मोल। ये हो गया। मतलब यहां से दिखा रहा है सीधे ये यूनिट कि 98 ग्राम अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो उसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में 1 मोल कहेंगे। तो इतना लेंगे तो अब यहीं से फार्मूला आपका बन जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स आप सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं, मोल्स इज इक्वल टू, ये है ग्राम में आएगा, बाई 98 ग्राम पर मोल। ये हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, मोल ऊपर जाएगा, 5 टाइम्स है 5 मोल आ जाएगा आपका। तो सीधे सीधे आप ये एक याद रखिए, मिलीग्राम में अमाउंट दिया तो उसको ग्राम में चेंज कर लीजिए, किलोग्राम में दिया है तो उसको भी ग्राम में चेंज कर लीजिए, एक ही में रखिए तो बढ़िया रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
और आप मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल आपका आ जाएगा। तो किसी का भी अगर अमाउंट दिया हुआ है ग्राम में, नहीं भी दिया तो ग्राम में चेंज कर लीजिए, और उसके मोलर मास से, मोलर मास कैसे निकालेंगे, उस मॉलिक्यूल में जितने एटम होंगे सबके एटॉमिक वेट को ऐड करके उसके आगे यूनिट लगा देंगे ग्राम पर मोल, उससे डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि फिजिक्स के लैंग्वेज में हम H2SO4 कितना ले रहे हैं, 490 ग्राम ले रहे हैं, 490 ग्राम। वही केमिस्ट्री के लैंग्वेज में उसी को हम क्या कर सकते हैं, 5 मोल कह सकते हैं। ये मोल का जो है एक कंसेप्ट है। अब इसी को आप जो है यहाँ पर एक और फार्मूला ला सकते हैं शॉर्ट में, कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, या नंबर ऑफ मोल की जगह चाहे तो सिंपली लिख सकते हैं आप इसका एक फार्मूला, कि वेट अगर ज्ञात करना है तो नंबर ऑफ मोल की जगह मोल कर लीजिए, शॉर्ट में रहेगा ये वेट इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। मोलर मास किसमें होता है, ग्राम पर मोल में, याद करने में आएगा बढ़िया ये। वेट इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास, वेट ग्राम में ज्ञात करना है, मोलर मास जो है ग्राम पर मोल में रखेंगे वहां पर। इस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मतलब पहला फार्मूला आपका ये बना है, इसको ऊपर करने क्या, बस। इसको देखिए, जिसको अगर उतारना होगा इस पर से स्क्रीनशॉट ले सकता है इसको यहां से। अब देखिए इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, इस पर उस वाले पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो ही चीज है, हम जो है कंपाउंड को देखकर उसका मोलर मास ज्ञात कर लेंगे, ये तो क्लियर है। वेट दिया रहेगा तो मोल ज्ञात करना रहेगा, मोल दिया रहेगा तो वेट ज्ञात करना रहेगा। यहाँ देखिए केमिस्ट्री में वेट से मतलब है उसके अमाउंट से, फिजिक्स में थोड़ा चलता है, आपका मास है उसकी यूनिट जो है ग्राम किलोग्राम ये रखी जाती है, और वेट जो होता है W इज इक्वल टू mg। यहाँ पर टोटल अमाउंट से मतलब है केमिस्ट्री में। देखिए उसका एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि हम यहीं पर ले रहे हैं, जैसे 5 मोल, हम 5 मोल CO2 गैस ले लिए, 5 मोल, चलिए वाटर के मालिक्यूल ले लेते हैं, 5 मोल वाटर के मालिक्यूल। हम यहाँ पर जो है अमाउंट उसका ज्ञात करना है कि 5 मोल अगर वाटर है तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में तो 5 मोल कह रहे हैं, लेकिन वही फिजिक्स के लैंग्वेज में ग्राम में कितना होगा। तो देखिए मोल दे दिया, इसका मोलर मास जानते ही हैं आप, मोलर मास ये होता है 18 ग्राम पर मोल होता है, देख लीजिए इसका 18 ग्राम पर मोल। अब बोलिए फार्मूले में जाइए, वेट इज इक्वल टू क्या था वहां पर, मोल इनटू मोलर मास। अब आ जाइए रख दीजिए वैल्यू, यानी ये हो जाएगा W इज इक्वल टू मोल कितना है, 5 मोल है, ठीक है, इनटू मोलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल है ये। अब देखिए मोल ऊपर है मोल नीचे है, कट जाएगा, अमाउंट है ये यूनिट जो है ग्राम में आएगी यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 90 ग्राम आपका हो जाएगा, यही आंसर है। यानी वाटर अगर लिए 5 मोल वाटर लिए हैं तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में तो 5 मोल कहेंगे, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में उसी को क्या कहेंगे 90 ग्राम कहेंगे। तो ये जो है आपका एक पहला मोल का, ये मोल कंसेप्ट का जो है पहला फार्मूला है, उसी का डेरिवेटिव जो है ये सेकंड बना है। इसके बाद आते हैं दूसरे फार्मूले पर, इससे ध्यान दीजिए, बहुत इजी चीजें हैं, क्वेश्चन लगाएंगे, एक आध क्वेश्चन और चलिए करवा देते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर पीछे वाले फार्मूले से, ये 300 केल्विन, अरे केल्विन कर 300 ग्राम आप ले लीजिए एफ्टिक एसिड CH3 C डबल OH ले लीजिए, इसको आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल कितना होगा। तो बोलिए इसका, ये तो अमाउंट दे दिया W, ये आपका हो गया मोलर मास, यहां से देख के निकाल सकते हैं
इसका 60 ग्राम पर मोल होता है, ये देख लीजिए। अब बोलिए, आपको ज्ञात करना है नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एफटिक एसिड कितना दिया है? 300 ग्राम दिया है। 300 ग्राम बाई 60 ग्राम पर मोल, ये हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कटेगा, ये 5 मोल आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर एक जगह 5 मोल आए, वो हम लिए अमाउंट इस हिसाब से जो है कि आ रहा है, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल हमें ज्ञात करने की के लिए फार्मूले जो है इस तरह के आ गए, और इस पर भी आप निकालेंगे, एक आध क्वेश्चन और कर सकते हैं। पहला ये है फार्मूला। इसके बाद हम इसके सेकंड फार्मूले पर आएंगे। ध्यान दीजिए, इसको बार बार रिपीट करके पढ़ेंगे, बहुत इजी चीजें हैं। कैलकुलेशन आपका देखिए थर्ड फोर्थ क्लास की है कि वेट दिया है, मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करना भी बहुत आसान है, कोई दिक्कत है नहीं। तो ऐसे जो है हम मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये टॉपिक 9th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th में अगर कंसेप्ट जानेंगे तो थोड़ा सा पीएच निकालने में तो मोल की जरूरत पड़ती है वहां पे, और 11th में तो पूछना ही नहीं है, पूरा फर्स्ट चैप्टर में यही चलेगा मोल जो है। तो इसको जो है आप कायदे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद आते हैं आगे, इसमें ध्यान दीजिए। अब आएंगे, हमारा दूसरा फार्मूला आएगा इसका कि 1 मोल संख्या के रूप में, नंबर के रूप में, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 1 मोल पार्टिकल अगर लेंगे तो इतने पार्टिकल होंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 मोल प्रोटॉन लेंगे तो इतने प्रोटॉन होंगे। ध्यान दीजिए, इसका कैलकुलेशन एकदम दर्जन वाले की तरह है। एक दर्जन में जो है कितना होता है? 12 होता है। बोलिए, अगर 5 दर्जन पेन ले लें तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दर्जन में अगर है तो उसको नंबर में लाने के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वही मान लीजिए 120 अगर पेन है तो उसको कहा दिया जाए कि दर्जन में जो है कि चेंज करना है, तो 120 में इससे डिवाइड करेंगे। ये वही थर्ड फोर्थ क्लास का जो है कैलकुलेशन है। तो सेम उसी के जगह ये दर्जन के जगह मोल है, और इसके जगह आपका जो है ये अवोगाद्रो नंबर है जो कही जाती है। क्योंकि हम सब्सटेंस अगर लेते हैं, थोड़ा भी लें, मैंने बताया कि सुई के नोक के बराबर भी लेंगे तो उसमें करोड़ों एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मिलेंगे। तो उनके लिए जो है ये अवोगाद्रो नंबर जो है वो दी गई है। तो अब बोलिए, इसका कैलकुलेशन जब करेंगे, जैसे इतना इलेक्ट्रॉन ले लें तो उसको 1 मोल इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं, इसका 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन लें तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए हैं उसी में इससे क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। जैसे इसका 2 टाइम्स अगर लेते हैं हम, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 मोल हो जाएगा। तो अब इसका फार्मूला जो बनेगा, सेकेंड फार्मूला हम आपका बना रहे हैं यहां से, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये कर दीजिए, बाई अवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल कीजिए। 1 मोल की वैल्यू है, ये कर दीजिए। एक फार्मूला आपका ये आ गया, ये ये नंबर ऑफ पार्टिकल, ये आपका एक फार्मूला आ गया। अब ध्यान दीजिए, हम दे रहे हैं एक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, इतना है 60.22 इंटू 10 टू द पावर 25 इलेक्ट्रॉन दिया है, नंबर के रूप में दिया है। इसको हमको नंबर ऑफ मोल में चेंज करना है, नंबर ऑफ मोल्स इसका फाइंड आउट करना है। ये यानी सीधे क्वेश्चन दिया रहेगा तो देगा कि 60.22 इंटू 10 पावर 5 इलेक्ट्रॉन ये लिए गए हैं, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो देखिए, यहां पर सोल्यूशन के तौर पे नंबर ऑफ मोल्स
इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं पूरा। तो यहाँ हो जाएगा 60.22 इंटू 10⁻25 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। ध्यान दीजिए 10 बार में ये डिवाइड हो जाए, ये डिवाइड हो जाएगा इससे 10 बार में, और 25 से 23 माइनस कर दीजिए, ऊपर जाएगी तो माइनस पावर होगी, यानी ये 10 इंटू 10⁻2 आ जाएगा और ये मोल ऊपर चला जाएगा। अब बोलिए यहां से ये 100 है, ये 10 है, ये क्या हो जाएगा 1000 मोल हो जाएगा। ये इस तरह से जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए इसी फार्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल फिजिकल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगाद्रो नंबर, यानी दूसरा फार्मूला अगर बना ले उसी का तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल के जगह शॉर्ट में हम मोल लिख दे रहे हैं, मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। अब इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी रखी जाएगी। ये आपका आ जाएगा एक फार्मूला। अब मान लीजिए यहीं पर दे दे आपको कि 5 मोल इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर 5 मोल इलेक्ट्रॉन, क्या चलिए 10 मोल क्वेश्चन है, 10 मोल इलेक्ट्रॉन सिंपल कैलकुलेशन रहेगा, 10 मोल इलेक्ट्रॉन है, इनको जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कितना हो जाएगा। अब बोलिए यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू मोल की जगह कितना है 10 मोल है इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। देख लीजिए अब मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 23 पावर है 10 पर, यहाँ 10 पर 1 पावर है, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये इसके फार्मूले। अब इन ये दो एक ही के दो रूप हैं, ये दो फार्मूले और पीछे वाले दो फार्मूले दिमाग में आप बैठा लीजिए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाते हैं इस पर, बेहतर क्वेश्चन, और इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए दिमाग में आपके फार्मूला है तो कैसे उसको हम करते हैं, क्वेश्चन कैसे कितने तरह के बनेंगे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हम ले लिए यहां पर ग्लूकोज हम ले रहे हैं, ग्लूकोज जो है हम ले रहे हैं 900 क्वेश्चन है आपका पॉइंट यहां हम सिंपली ले रहे हैं इसको। देखिए 900 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 ले रहे हैं। अब इसमें हमको करना क्या है, कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये देख लें। यहां पे पहला क्वेश्चन यही बनेगा आपका, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, इनके मोल कितने होंगे। 900 ग्राम ग्लूकोज लिए हैं तो नंबर ऑफ मोल कितना होगा। सेकेंड क्वेश्चन इसका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के कितने होंगे अगर उतना ग्लूकोज लिया गया है तब। थर्ड क्वेश्चन बनेगा इसका, नंबर ऑफ कार्बन दिख रहा है उसमें, कार्बन एटम्स ये कितने होंगे। फोर्थ बनेगा क्वेश्चन आपका, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और फिफ्थ बनेगा आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। सिक्स ये बनेगा नंबर ऑफ
टोटल एटम, टोटल एटम्स। ये आगे बनेगा आपका क्वेश्चन इस पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये यहां डैश मत दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन एटम नहीं होता, एटम का पार्टिकल है। ये बनेगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये बनेगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी पूछ सकता है, न्यूक्लियन मीन्स न्यूक्लियस के पार्टिकल, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ध्यान दीजिए, मतलब केवल ये अमाउंट दिया हुआ है, कंपाउंड का नाम दे देगा, जरूरी नहीं है कि मार्कुलर फार्मूला आपको दे दे, और उसी से इतने क्वेश्चन कंपटीशन बेस पर इसके बनाए जा सकते हैं आपके। अब यहां पर क्या करेंगे आप, फार्मूला आपके पास है, कैलकुलेट करते हैं। पहले तो इसका मोलर मास फाइंड आउट कीजिए। मोलर मास, इसका मोलर मास हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ध्यान दीजिए, कार्बन का कितना आता है, 12 होता है, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 72। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऐड कर दीजिए 12, इसके बाद ऑक्सीजन का 16, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 96, टोटल ऐड कर दीजिए 180, तो 180 ग्राम पर मोल है। अब बताइए, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट में जो है उसके मोलर मास पे डिवाइड करते हैं। जब इससे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 5 मोल आ जाएगा। ये देख लीजिए करके, ये 5 मोल आएगा। यहां तो 5 मोल आ गया इसका, क्या 5 मोल ये आ गया। चलिए, अब जानते हैं, पीछे देखे हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। किसी भी पार्टिकल के लिए तो 5 मोल यहां पर है, तो 5 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल। अब बोलिए 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, ये होता है। इसको हम अवोगाद्रो नंबर कहते हैं, एन से डिनोट कर लीजिए या एन से डिनोट कर लीजिए, एन से थोड़ा सा आसान रहेगा डिनोट करना है इसको, एन से केवल डिनोट कर लीजिए इसको, जहां जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन के लिए वहां किया जाएगा। तो आप बोलिए 1 मोल में एन मॉलिक्यूल है, तो 5 मोल में कितने हो जाएंगे, 5 एन मॉलिक्यूल हो जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अब यहीं से सारी कहानी आपकी निकलेगी, मॉलिक्यूल से ही। हम जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। देख लीजिए, एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल को बताता है, और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का हम ले रहे हैं तो उसमें कार्बन के 6 एटम हैं, ये 6 है, 6 हाइड्रोजन के 12 एटम है, और ऑक्सीजन के 6 है। हम यहाँ पर कार्बन एटम फाइंड आउट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाएंगे। अब बताइए कि एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है, तो 5 एन मॉलिक्यूल में 6 इंटू 5 10, यानी हो जाएगा आपका 30 एन। एन का मतलब वही, उससे मल्टीप्लाई करेंगे उतने होंगे। फिर हाइड्रोजन एटम, तो देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 12 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 5 एन मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 5 एन, यानी हो जाएगा 60 एन। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में देख रहे हैं 6 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, 6 इंटू 5 एन, यानी ये हो जाएंगे 30 एन। टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो या तो इसको ऐड कर दीजिए, या यहां से भी निकाल सकते हैं। आपकी देख लीजिए, 6 कार्बन के हैं, 6 ऑक्सीजन के 12, और 12 हाइड्रोजन के 24। एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम 24 है, तो इतने मॉलिक्यूल में 24 पे 5 एन मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 120 एन आएगा, और आप यहां से ऐड करते इनको तो भी वही आता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां के लिए एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ती है। आप जानते हैं कि उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। देख लीजिए यहां पर कार्बन का लिखा रहता है 12 और 6, हाइड्रोजन का जो प्रोटियम होता है उसकी बात कर रहे हैं 1 1, और ऑक्सीजन का 16 और 8। ऊपर जो है आपका मास नंबर रहता है,
और नीचे जो है एटॉमिक नंबर रहता है। ऊपर मास नंबर का मतलब कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी एटम में जानते हैं कि एटम की बात कर रहे हैं, आयन की नहीं। एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन इक्वल भी हो सकते हैं, बहुत सारे के इक्वल होते हैं, और अलग भी हो सकते हैं इनसे। तो इसमें से ये माइनस करते हैं, यानी इसमें कितना है, 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 6 न्यूट्रॉन भी पड़ेगा। यहां पर 1 प्रोटॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है ये नीचे से, और इसमें से माइनस करेंगे तो 0 न्यूट्रॉन पड़ेगा। इसमें आपका 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 8 न्यूट्रॉन भी हो जाएगा। अब देखिए हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रॉन काउंट करिए। देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। एक एटम में 6 है, तो 6 एटम में 36 हो जाएंगे, 36। और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक है तो 12 है, तो 36 और 12 48। और यहाँ ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में कितने हो जाएंगे, 48। अब बोलिए यहाँ भी 48 है टोटल ये, और ये 48 कितना हो जाएगा, 96। एक मॉलिक्यूल में 96 इलेक्ट्रॉन है, तो बोलिए इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 96 इंटू 5n, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ये उतने ही प्रोटॉन भी होंगे, आप जानते हैं जितना एटम में इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है। ये मल्टीप्लाई कर लें। न्यूट्रॉन देखिए इसमें तो न्यूट्रॉन उन्हीं के इक्वल है, इसमें भी न्यूट्रॉन उन्हीं के इक्वल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो 12 न्यूट्रॉन माइनस कर दीजिए यहां से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 36, यहाँ 48। 36 और 48 आप अगर ऐड करेंगे तो 84 आएगा। तो एक मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन कितने, 84 हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में 84 इंटू 5n, ये मल्टीप्लाई करके रख लें, यानी ये हो जाएगा ये उतना ही, ये भी होगा, और ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन का पैटर्न है मोल कॉन्सेप्ट के इन फार्मूलों पर, यानी आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, बस अमाउंट दे देगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, वो आपको जानना पड़ेगा। अगर आप इंटरमीडिएट में उस लेवल पर, तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला जानना पड़ेगा, वहां से आप मोलर मास ज्ञात कर लेंगे। यानी ये और एक ये दो चीजें हैं, उस पर आपके इतने तरह के क्वेश्चन बनेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियन पूछेगा तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन का पैटर्न है इसके, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अभी फार्मूला बाकी है, वॉल्यूम के रूप में नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है, वो बाकी है। पहले इतने का कंप्लीट कर लीजिए आप। और जो हमारे बच्चे मीट में नए आ रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर है कि इसको खोलकर पढ़ लेंगे, फिर वो तो क्लास में सामने होते ही हैं। तो ठीक है, हो गया। हाँ हाँ, मालूम कर लो। इतना पर्याप्त है, क्या चीज, अच्छा अभी है क्या, हाँ चलो बच्चे इसको जो है तैयार कर लेना, बहुत बेहतर है। और आगे फिर इसके जो है हम मोल कॉन्सेप्ट के आगे फार्मूले हैं, आगे और कॉन्सेप्ट है, एक लेक्चर और लेंगे आपका, उसमें पूरी तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट वाइज हम पढ़ाएंगे इसमें, टॉपिक वाइज आप एनसीईआरटी से खोल करके टॉपिक वो देख लेंगे, कौन सा टॉपिक है, लिखे भी हैं मोल कॉन्सेप्ट, पीछे देखेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट लिखे भी हैं, और थोड़ा सा डिटेल पढ़ने की जरूरत है। एनसीईआरटी ये नहीं कहती है कि हम जितना लिख दिए उतना ही बस जो है रट्टा मार लो, थोड़ा सा कंसेप्ट में जाओ, वो बहुत बेहतर है। एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत बेहतर है, कंसेप्ट समझने के लिए, लेकिन वो कहती है फिजिकल में मैथमेटिकल पोर्शन में तो आपको डिटेल जाना ही पड़ेगा। केवल फार्मूले हम अगर लिख देते तो फिर वहां भटकते रहते, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा बनाकर इधर उधर दे देता इधर उधर से, तो आप दिक्कत में आते। इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझाया है,
और वहां पर इसको बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं पूरा। अगला फिर जो है कल फिर एक वीडियो बनाते हैं, इस पर टॉपिक वाइज बनाएंगे, और कुछ वीडियो ऐसे बनाएंगे जो केमिस्ट्री एकदम 9th का बच्चा है, जीरो जानता है एकदम, या 11th में आ गया अभी उसको कुछ नहीं पता है। कुछ वीडियो ऐसे कंसेप्ट के हम बनाएंगे कि आप उनको पढ़ लेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। और 11th का फर्स्ट चैप्टर तो ऐसा है कि इसको जितना बेहतर पढ़ेंगे उतना फिजिकल केमिस्ट्री आपकी मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और जानते हैं कि 11th में भी पहले ही जो है ये मैथमेटिकल पोर्शन है, 12th में भी स्टार्टिंग में ही मैथमेटिकल पोर्शन है, और केमिस्ट्री में जहां मैथमेटिकल पोर्शन आता है वहां थोड़ी सी हिचकिचाहट रहती है, दिक्कत होती है, और जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है उनको केमिस्ट्री छूने का भी मन नहीं करता है। तो इतना ध्यान देंगे, मैथमेटिकल पोर्शन एकदम एक एक चीजें आपको तैयार करवाएंगे, और जितना बेहतर मैथमेटिकल पोर्शन आप तैयार करेंगे उतना केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस बनेगा आपको। केमिस्ट्री ऐसी है कि डीपली अगर पढ़ेंगे तो साइंस की सब्जेक्टों में बहुत इजी मानी जाती है, लेकिन अगर ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो साइंस की सब्जेक्टों में सबसे टफ हो जाएगी आपके लिए। चलिए, धन्यवाद।